big political quake that we are tracking occurring before Assam elections. Bhupen Bora, who was the former Congress chief in Assam, has quit and now met Amit Shah in Guwahati. Bora set to join the Bharatiya Janata Party on Feb 22. And while speaking exclusively to NDTV, the ex-Congress Neta has made a big claim. He said, and I'm quoting him, that more Congress leaders are likely to join the Bharatiya Janata Party by March 8. This is the biggest exclusive that we are bringing you ahead of assembly elections in Assam. After Bhupen Bora jumped the ship, now more Congress leaders are likely to follow. Big setback coming in for the Congress. Listen in to what Bhupen Bora said to my colleague Ratnadeep Chaudhary. Mr. Bora, you have just met the Union Home Minister. What transpired in the meeting, if you can share with us? First of all, I must thank to Honorable Chief Minister of Assam that all of a sudden he invited me to meet Honorable Home Minister. And in my long interaction with Home Minister Amit Shah ji, I must tell you that जो हमने सुना था पहले, the politician thinks for next election and statesman thinks for next generation. तो अमित शाह जी का जो असम का फ्यूचर को लेकर, असम का यंग जनरेशन स्टूडेंट्स और हमारा फ्यूचर जनरेशन को लेकर उसका जो सोच है, और एक असमीज होने का नाते मैंने इसमें बहुत भावुक हुआ जो इंडिया का होम मिनिस्टर को असम को लेकर इसका जो परिकल्पना है, जो सोच है, ये जरूर ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण नेता का हाथ में हमारा स्टेट का भविष्य जरूर बहुत अच्छा होगा आगे। और एक बात भूपेन जी की, ये जो मीटिंग रही आपके साथ अमित शाह जी की, इस मीटिंग में क्या बात हुई, क्या आपको आश्वासन मिला है, आपको आश्वासन मिला है कि आपको क्या सीट मिलेगा, या फिर कुछ राज्यसभा जाने की बात हुई, या फिर कांग्रेस के कुछ विधायक या फिर कुछ नेता बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसे अटकलें हैं, इसके ऊपर कुछ बातचीत हुई? जरूर मैंने ये अमित शाह जी को बताया कि 8 मार्च का पहले जितना जातीयतावादी चिंता का कांग्रेसी नेता अभी तक कांग्रेस में है, वो लोग 8 मार्च का आसपास बीजेपी में शामिल हो गए। और मेरा व्यक्तिगत बारे में मैंने कुछ बात नहीं किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने मेरा जो राजनीतिक सफ़र है कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ तो वो सफ़र का बारे में सारा बीजेपी का नेशनल लीडरशिप भी था, सब लोग के सामने वो बताया। और भूपेन जी, और एक बात ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के AICC जनरल सेक्रेटरी और सांसद प्रियंका गांधी यहाँ पे थी, उनको पूछा गया था आप जो पार्टी छोड़ के गए इसके ऊपर, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा है कि लोग आते हैं जाते हैं इलेक्शन के पहले, कांग्रेस तैयार है लड़ने के लिए। और इसके साथ साथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष गौरव गोगोई ने यह कहा है कि पहले उनको ये डाउट लगता था कि कैसे कांग्रेस के इन्फॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर तक पहुँचते हैं, अभी आपने जिस तरह से रिजाइन किया उनको लगता है कि आप भी बीजेपी को खबर देते थे, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? पहले तो मैं प्रियंका जी के लिए एक ही बात कहूँगा, मैं प्रियंका जी को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं पार्टी चेंज कर सकता हूँ लेकिन रेस्पेक्ट है। लेकिन बहुत दुख हुआ तो जब भी प्रियंका जी को जहाँ पे भी देखा स्माइलिंग फेस में देखा। पहली बार 2 दिन में जितना टीवी में प्रियंका जी को देखा, एक भी स्माइलिंग पिक्चर फोटो आप लोग का वीडियो में मैं नहीं देखा। इसीलिए मेरा बहुत दुख हुआ कि असम सफर में एक हंसी असम का जनता ने प्रियंका जी का मुख में नहीं देखा। दूसरी बात जो इन्फॉर्मेशन का बारे में बोल रहा है, ठीक है, अभी तो वो लोग बोल सकता है। मेरा घर में जाके गौरव गोगोई जी ने बोला जब भूपेन बोरा इज द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ कांग्रेस पार्टी, और बड़ा भाई होने का नाते मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे भूपेन बोरा जी माफ़ कर देना चाहिए। तो मैं जब माफ़ नहीं किया तो इल्ज़ाम लगाया, ये ठीक है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी आसाम से है, जब जसवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट था तब मैंने जसवंत सिन्हा जी को यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए बुलाया। तो उस समय जसवंत सिन्हा जी का पीछे 26 MLA कांग्रेस का खड़ा हुआ था, और जसवंत सिन्हा जी को वोट मिला 20। वो 6 MLA अभी कहाँ है? वो गौरव गोगोई जी को ढूंढना चाहिए। और जब राज्यसभा का चुनाव आया था, रिपुन बोरा जी हमारा कैंडिडेट था, हमको 7 वोट कमती मिला, कांग्रेस का जितना MLA था। तो वो 7 MLA कहाँ है? और एक MLA है जलेश्वर से,
आफ्ताबुद्दीन मुल्ला, उसने बोला था राज्यसभा का समय जब मैं हिमंत बिश्व शर्मा जहाँ दे बोलेगा वहाँ वोट देगा, लेकिन मुझे हिमंत बिश्व शर्मा ने बुलाया जो आपका वोट नहीं चाहिए, वो भी कांग्रेस में है। इसलिए रिपुन बोरा जी जब राज्यसभा का कैंडिडेट था, असेंबली में ऑन रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि सुबह शाम मुझे फ़ोन करते रहता है, और स्पीकर को बोला था जब आप मेरा फ़ोन ले लीजिए, आप चेक कर लीजिए। तो ये इसलिए मैं गौरव गोगोई जी को बोलता है कि ठीक है, आपका मुताबिक इन्फॉर्मेटिव निकल गया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका कोई इन्फॉर्मेशन अभी बाहर नहीं आएगा। क्या हम मान सकते हैं, क्या हम मान के चले अभी कि आपकी जो मीटिंग रही अमित शाह के साथ, आपकी जो मीटिंग रही, इसके बाद मान सकते हैं कि सिर्फ आप ही नहीं, चुनाव के पहले कांग्रेस से और भी नेता या फिर एमएलए बीजेपी में आ सकते हैं? मैं सीएम का सामने अमित शाह जी को बोल के आया, 8 मार्च का आसपास असम कांग्रेस में जितना जातीयतावादी नेता है ये सब आके बीजेपी में शामिल हो गए। You heard what Bhupen Bora said in our exclusive interview to him just after meeting Home Minister Amit Shah. Now he makes the stunning claim that after his setback to the Congress party, now more Congress MLAs are likely to jump ship. My colleague Ratnadeep, who got this exclusive interview, is also joining me with more details. Ratnadeep, what are you hearing from your sources? Which netas are there who are likely to jump ship to BJP? Well, this is a very big development that has taken place after the meeting between Union Home Minister Amit Shah and the former Congress chief of Assam, Bhupen Bora, who jumped ship to the BJP. In fact, he has not joined the BJP. His joining is going to take place on Sunday. But on NDTV network, he has come on record to say that by March 8, there will be several Congress leaders who would join the BJP. Now, what we are hearing from our sources is that there are Congress MLAs who are ready to jump ship, as well as there are some leaders. And what Bhupen Bora is trying to indicate is that Congress leaders, particularly from Upper Assam region, some of them who are important as far as the organization of the party is concerned in that area, which used to be a Congress stronghold, but since the 2016 Assam election when BJP came to power for the first time, that area is an area where BJP has dominated. In the last election, Congress could win only 4 seats there in Upper Assam, and from that area more Congress leaders are expected to perhaps take the same route that Bhupen Bora has taken. Also, there are speculations whether Bhupen Bora would be accommodated as one of the BJP candidates for Rajya Sabha or not. Something that I did ask Bhupen Bora, but he did not clarify, given the fact that there are 3 Rajya Sabha seats which are now Rajya Sabha seats which are going to go vacant, and for which elections would take place. So therefore, hectic politicking had already started. In fact, top Congress leaders, including PCC chief Gaurav Gogoi, leader of the opposition, have been called to Delhi for attending a important meeting with AICC to decide about candidates as well as seat sharing with regional parties in Assam. Absolutely.